जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मैं विवेक कुमार त्रिपाठी, प्राध्यापक संस्कृत विभाग, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा इस कोरोना महामारी के बुरे दौर में आपके स्वस्थ व सुरक्षित होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही साथ मैं ऑनलाइन शिक्षण के इस नवीन उपागम का प्रयोग करने के लिए अपने श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को धन्यवाद भी देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, दौर तो बुरा है लेकिन गुजर जाएगा। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में लिखा है, कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्र ने मिक्रमेण। अर्थात जीवन में किसे सुख ही सुख या दुख ही दुख प्राप्त हुआ है। दशा यानी अवस्था पहिए के धार की क्रम से हमेशा ऊपर और नीचे को चलती रहती है। अभिप्राय यह है कि जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। सुख और दुख सतत नहीं रहते। जिस तरह से दिन होता है, फिर रात होती है और उसके बाद फिर सवेरा आता है, ठीक उसी तरह से यह बुरा दौर भी गुजर जाएगा। महामारी आई है तो उपचार भी अवश्य आएगा। पुनः स्थितियां सामान्य होंगी। आशा करता हूं शीघ्र ही महाविद्यालय प्रांगण में आप लोगों का पदार्पण होगा और पठन पाठन पूर्व की ही भांति सुचारू रूप से पुनः चल सकेगा। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण सत्र 2020-21 के अपने शिक्षण कार्य के निर्विघ्न समापन हेतु संस्कृत काव्य परंपरा के अनुरूप मैं वाणीगत दोष को दूर करने वाली, अर्थगत दोष को दूर करने वाली, चित्तगत अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने वाली वाग देवी सरस्वती की विश्वनाथ कविराज की इन पंक्तियों के माध्यम से स्तुति करता हूँ। शरदिंदु सुंदर रुचिस चेतसि सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततमर्थान् अखिलान प्रकाशयतु। अर्थात वाणी की वह देवी जो शरतकालीन चंद्रमा की कांति के समान सुंदर है, वह विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती चित्त में रहने वाले, शब्द और अर्थ में रहने वाले समस्त अज्ञान रूप अंधकार को दूर करके हमारे हृदय में वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य सभी अर्थों का प्रकाशन करे, जिसके द्वारा मैं इस सत्र में निर्विघ्न रूप से शिक्षण कार्य कर सकूं। साथ ही साथ संस्कृत काव्य के स्तंभ स्वरूप सभी पूर्व महाकवियों
साहित्य शास्त्रियों, विद्वान व्याख्याताओं और अपने समस्त गुरुजनों को भी मैं नमन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यह व्याख्यान बीए द्वितीय वर्ष में प्रवेशित संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए है। इस कक्षा में मेरा निर्धारित पाठ्य ग्रंथ महाकवि अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजयम नामक उपन्यास है, जिसका प्रथम विराम, उसमें प्रथम निःश्वास आप लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। चूंकि बात पाठ्यक्रम की आ गई, इसलिए थोड़ी सी चर्चा हम पाठ्यक्रम की भी कर लेते हैं। पाठ्यक्रम कितना आवश्यक है यह जान लेते हैं। जिस तरह से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित कार्य योजना की अनिवार्यता होती है, ठीक उसी तरह से ज्ञान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा के 3 प्रमुख आयाम हैं: शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम रेस के उस मैदान की तरह से होता है जिस पर शिक्षण रूप दौड़ का आयोजन किया जाता है। अतः मैं आप सभी को अपने ग्रंथ का शिक्षण करने से पूर्व इस कक्षा के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का परिचय दे देता हूँ। विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। कुल मिला के 200 अंक होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है वेद, व्याकरण तथा निबंध। प्रथम प्रश्न पत्र है वेद, व्याकरण तथा निबंध। नाम को मैं इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं कि परीक्षा देते समय प्रश्न पत्र भी लिखना पड़ता है। इसके अंतर्गत आने वाली पुस्तकें हैं, सबसे पहले वेद, वेद में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें कुछ सूक्त पढ़ने हैं, वैदिक सूक्त, वैदिक सूक्त से आपको किन सूक्तों को पढ़ना है? विष्णु सूक्त, प्रथम मंडल का 154वां सूक्त होगा। इंद्र सूक्त, यह 2 का 12 होगा, यानी द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त।
पुरुषोक्त 1090 है। वाक्सूक्त 'वाक्सूक्त का मैं क्षमा प्रार्थी हूं, चूंकि ये मिसप्रिंट हो गया है। जी जी, 10 का 125 है, मिस नहीं है। 10 का 125 है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10-121 है। इसके बाद दूसरी पुस्तक है कठोपनिषद। प्रथम अध्याय। इसमें आपको हिंदी व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न होंगे 10-10, 20 अंक के, और वेद से आपको मंत्र व्याख्या, पद टिप्पणी, इसके साथ ही साथ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों का सामान्य परिचय होगा। टोटल 20-20, 40 अंक का। व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी, से विभक्त्यर्थ प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी से आपको विभक्त्यर्थ प्रकरण पढ़ना है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका निबंध। ये आपको संस्कृत में निबंध लिखना होगा। ये 15 अंक का रहेगा, यह भी 15 अंक का रहेगा। आइए अब द्वितीय प्रश्न पत्र हम देखते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र भी 100 अंकों का होगा। इसका नाम है संस्कृत काव्य इतिहास तथा समास। काव्य में आपको महाकवि भारविकृत
किरातार्जुनीयम, इसका प्रथम सर्ग। यह 40 अंकों का होगा। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है, 40 अंक का जो होगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरी पुस्तक है अंबिका दत्त व्यासकृत अंबिका दत्त व्यासकृत शिवराज विजय, शिवराज विजयम, इसमें आपको प्रथम निःश्वास पढ़ना है। ये आपका 30 अंक का है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इतिहास का, यानी संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें कुछ प्रमुख कवियों को जानना है, उनका परिचय देखना है। कालिदास, अश्वघोष, भवभूति भारविमाघ, माघ, श्रीहर्ष विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, इनकी कृतियों का सामान्य परिचय जानना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है समास। यहाँ पे आपको नाम एवं विग्रह, यानी समास का नाम एवं उसका विग्रह मात्र जानना है। ये आपका इतिहास 20 अंकों का होगा और समास जो है 10 अंक का होगा। 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, ये हो गया 100 अंक का इसका पूर्णांक। अब आगे हम आपको अपने ग्रंथ की चर्चा करेंगे। शिवराज विजयम का परिचय, उसके रचनाकार का परिचय अगले लेक्चर में आपको ये हम देंगे।